बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क में आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। पहले ये मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और अब ये मुतालबा जो है पीपल्स पार्टी का भी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में जो है सुप्रीम कोर्ट भी गई है और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं के हवाले से मौक़िफ़ आए कि मुल्क में जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये तमाम सियासी जमातें जो है मुल्क में जो है इलेक्शन का इनेकाद क्यों चाहती हैं? जैसा कि सबको पता है कि आर्मी चीफ ने अभी माफियाज के खिलाफ डंडा उठा लिया है। करप्शन माफिया हो, चीनी माफिया हो, डॉलर माफिया हो, स्मगलिंग माफिया हो, चाहे वो पकवान तेल, ईरानी तेल स्मगल हो रहा हो, चाहे वो डॉलर स्मगल हो रहा हो, चाहे दीगर ऐसी चीज़ें हैं जो बॉर्डर्स के ज़रिए जो है स्मगल की जाती हैं। तो इन तमाम स्मगलर्स के खिलाफ जो है आर्मी चीफ ने अब डंडा उठा लिया है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की दौलत लूट कर जो है बैरून ममालिक जो जिन्होंने मुंतकिल की है और जिन्होंने पाकिस्तान को जो है शदीद नुकसान पहुंचाया है, उन तमाम के खिलाफ जो है आर्मी चीफ ने अब जो है डंडा उठा लिया है। पहले ईसीएल में तकरीबन 450 लोगों का नाम दिया गया था इदारों की जानिब से, जो है जिन्होंने मुल्क में करप्शन की है, जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी है। पहले 450 लोग थे, अब तकरीबन 600 लोगों का उसमें जो है मज़ीद इजाफा किया गया है। अब ये 600 जो नए नाम आए हैं, इसमें जो है अक्सरियत जो है सियासी रहनुमाओं की है, उनके रिश्तेदारों की है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स की है और कुछ इसमें ताजिर भी हैं, कुछ इसमें सनतकार भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जो है ईसीएल में बाकायदा आ गया है। अब तकरीबन ये लिस्ट लगभग 1000 के करीब हो गई है। ये 1000 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है अब इस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठाया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं बात करूं सिंध की, तो सिंध से बड़ी तादाद में ऐसे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने मुल्क की दौलत जो है लूट कर जो है बैरून ममालिक मुंतकिल की है, या 2 नंबर तरीके से जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे आज वो खरबपति बन चुके हैं। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई का अंदिया दिया गया, बल्कि आगाज़ कर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है इसका जब जैसे ही आगाज़ होगा तो उसका जो रिएक्शन आएगा या उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के जो चेहरे जो है बेनकाब होना शुरू होंगे। तो उन लोगों का ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक जो है सियासी जमातों से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि 90 दिन में जो है इलेक्शन करवाए जाएँ। एक बयान मैं देख रहा था जो खबर की ज़ीनत बनी हुई है और बहुत सारे एंकर्स इस पे बात कर रहे हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं। तो मेरे नज़दीक तो एक मुज़हका केस बात है। मैं तो उसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये तो एक खबरों की हद तक तो समझ में आती है, लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आसिफ अली जरदारी साहब एक सीनियर सियासतदान हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं तो उनके साहबजादे ही। भले वो पार्टी चेयरमैन हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब उनके वालिद हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब चाहते थे कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएँ और आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि आइन के तहत मरदमशुमारी हो, मरदमशुमारी के बाद जो है इलेक्शन हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो है सख्त जो है इस पे जो बयान है, उनके जो अल्फाज हैं, जिन्होंने कहा कि जो केयर टेकर हुकूमत जो है केयर टेकर बने, चेयर टेकर ना बने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग आए हैं वो जो है अपनी दायरे कार में रहते हुए वो फैसले करें जो उनको करने चाहिए। यकीनन एक साइलेंट मैसेज है, वो कहे तो निगरान हुकूमत को रहे, लेकिन निशाना कहीं और है। कहा इनको, लेकिन निशाना कहीं और है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के इख्तिलाफात मेरी नज़र में तो सिर्फ खबरों की हद तक हैं और कोई इख्तिलाफात नहीं है, और जब इलेक्शन होने हैं तभी इलेक्शन होने हैं। अब ये जो असल जो इस्टेब्लिशमेंट अब कार्रवाई करने जा रही है, ये जा रही है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ भी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं, और जब इस कार्रवाई का आगाज़ होगा तो उनके नाम जो है जल्द सामने आ जाएंगे। क्योंकि ये हुकूमतें अगर क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ने जो है, और ख़ासतौर पे आर्मी चीफ़ की मैं बात करूँ, उन्होंने अवाम को रिलीफ़ देने का फ़ैसला कर लिया है। और अगर आर्मी ने पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ़ दे दिया तो फिर ये सियासी जमातें कहाँ जाएँगी? क्योंकि अवाम की जो उम्मीदें होती हैं वो सियासी जमातों से होती हैं। हर किसी की किसी न किसी से मोहब्बत है। कोई नून लीग को पसंद करता है, कोई पीपी को पसंद करता है, कोई जेयूआई को, कोई एमक्यूएम को। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अवाम को रिलीफ़ दे दिया तो ये सियासी जमातें कहाँ जाएँगी? तो इसलिए सियासी जमातें चाहती हैं कि 90 दिन में जो है मुल्क में जो है इलेक्शन करवा दिए जाएँ। बहरहाल आर्मी चीफ के डंडा उठाने से तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। डॉलर की स्मगलिंग बंद हो चुकी है। तकरीबन 350 के करीब जो है, जो डॉलर जो स्मगल करते थे या जो डॉलर फ़रोख्त करते थे या ब्लैक मार्केटिंग करते थे डॉलर की, 350 लोगों को जो है तकरीबन इस वक़्त जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। और सबसे अच्छी खबर जो है वो ये है कि मनी एक्सचेंजर ने तकरीबन 20 से 80 मिलियन डॉलर जो है स्टेट बैंक में जो है डिपॉज़िट करवा दिए हैं। यकीनन एक अच्छी खबर है जो पाकिस्तान की मईशत को जो है बेहतरी की जानिब जो है गामज़न करेगी
और ज़ाहिर सी बात है जब पाकिस्तान में जब मईशत बेहतर होगी तो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि गरीब आवाम को कुछ नहीं चाहिए। गरीब आवाम को 2 वक़्त की रोटी चाहिए, तन ढाँपने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। आवाम को कोई सरोकार नहीं है कि किसकी हुकूमत है और कौन क्या कर रहा है, क्योंकि माज़ी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आज तक किसी ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया और सब ने अपनी-अपनी जेबें भरी हैं और जितने भी लोग आए अपने लोगों को नवाज़ा, अपने इलाकों में काम किया। मतलब वो सियासी मुखालफत जो है हमेशा से उनकी जो है रही है। और अगर मैं एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह से जो है डॉलर के ख़िलाफ़ जो है आर्मी चीफ़ ने डंडा उठाया है, अब चीनी की कीमतें भी कम आ रही हैं। अब जो आटा माफ़िया है और ईरान से जो पेट्रोल और डीज़ल जो स्मगल किया जा रहा है, उससे भी जो है मुल्क की मईशत में वैसे सबके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और इसी तरह इस कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो वो वक़्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान में डॉलर तकरीबन 250 से 260 के दरमियान जो है आ जाएगा। इसके अलावा एक खबर मैं और देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है कैदी नंबर 804 ने जो है गिलगित-बिल्तिस्तान में कल एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। उस ज़िमनी इलेक्शन में तमाम मुखालफिन की जो है विकेटें उड़ा के रख दी हैं। इससे लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत इस वक़्त भी जो है उरूज पर है और अगर इस वक़्त मुल्क में 90 दिन के इलेक्शन का मुतालबा किया जा रहा है, अगर वो इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस सूरत में भी जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उनको जो है शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तस्दीक़ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।